यो सिट अलिक माथि हुन्छ होला नि है? अच्छा, यो नहीं होता है। ठिकै छ। पूछ्नु पर्थ्यो अलिक धुलो। So shall we start? Okay, so firstly, thank you so much. मैं कौन सा भाषा में बात करूं आप लोगों के साथ? इंग्लिश या हिंदी या नेपाल? हिंदी में। चलिए, तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ जुड़े और मैं आप लोगों के द्वारा सबके साथ बात करने का मौका मिल रहा है मुझे, और ख़ास करके सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब को press conference. So once again, सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अलग अलग मीडिया से हो, यहाँ पे सब जुड़े हमसे बात करने के लिए, और मैं यहाँ आया हूँ आज हमारे पश्चिम बंगाल और नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, यहाँ के हमारे जितने भी लोग हैं, उन लोगों के बीच मेरा एक फीचर फिल्म है। शायद आप लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत सुना होगा इसके बारे में, ब्रोकन विंग्स। सो इसके बारे में मैं आज ऑफिशियली बात करना चाह रहा था। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, ये मेरी तरफ से ये जो फिल्म है ब्रोकन विंग्स, टूटा हुआ पंख, ये फिल्म मैं ओरिजिनली दार्जिलिंग का ही हूँ, वहीं पे पैदा हुआ बड़ा हुआ, लेकिन पिछले 25 साल से मैं यूएस में रहता हूँ, और 3 साल हो गया मैं वापस आ गया अपने घर अपने गांव। और मैं पेशे से एक कलाकार हूँ, मैं लेखक हूँ, कविताएं लिखता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, म्यूज़िक कंपोज करता हूँ, और ये फिल्म मेरी तरफ से हमारे पहाड़ वासियों, स्पेशली जितने भी नॉर्थ बंगाल के लोग हैं, सिलीगुड़ी के लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, हमारे लोगों के लिए ये मेरी तरफ से एक प्रेम पत्र है। दिस इज़ अ लव लेटर टू द दार्जिलिंग हिल्स। सो व्हेन आई से दार्जिलिंग हिल्स आई मीन कालिम्पोंग, कर्सियंग, सब पहाड़ हमारे यहाँ पे, डोर्स, सिलीगुड़ी, सिक्किम, मिरिक, हर जगह के लोगों के लिए मेरी तरफ से एक भेंट है, मेरी तरफ से एक प्रेम पत्र है। और इसकी खासियत, मैंने कुछ अजीब अजूबा ऐसा एकदम 30 मार खान वाला काम तो कुछ नहीं किया है। बहुत नॉर्मल सा फिल्म है, एक फीचर फिल्म है, मैंने कुछ नए काम कुछ नहीं किया है। बट इसका एक ख़ास बात यह है कि ये हिंदुस्तान में ये पहली फीचर फिल्म है जो दार्जिलिंग ने बनाया है। दार्जिलिंग में आप लोगों को पता है आज तक फिल्में तो बहुत बन चुके हैं, शूट बहुत हो चुके हैं। शम्मी कपूर जी से लेके, राजेश खन्ना जी से लेके, देव आनंद जी से लेके, शाहरुख खान तक सबने फिल्म बनाया है। रणबीर कपूर ने बनाया बर्फी, है ना, सबने शूट किया। लेकिन ये पहली फिल्म है जो हमारी कहानी हमारे लोगों ने बनाया है, और ये एक बॉलीवुड फीचर फिल्म है, बाइलिंगुअल है। इसमें 2 भाषाएं बोली गई है, जो हिंदी में भी है और नेपाली में भी है। और जैसा एक लव स्टोरी है, बेसिकली इंटरकास्ट लव स्टोरी। और बैकड्रॉप में ये जब 86 का आंदोलन हुआ था तो उसके दौरान, लेकिन ये फिल्म कोई पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये फिल्म कोई क्या कहते हैं किसी मुद्दे पे नहीं है। ये फिल्म एक सामाजिक फिल्म है, एक सोशल फिल्म है। लेकिन इसमें मैंने कुछ भी सेंसेशनलाइज नहीं किया है, मैंने कुछ नया नहीं दिखाया है। जो हुआ था, जब मैं बड़ा हो रहा था, जो हुआ था, जिस दौर से हम लोग गुजरे, स्पेशली पहाड़ के हमारे जितने भी क्रिएटिव कम्युनिटी थे, टैलेंटेड, सबको मुश्किलें तो बहुत सामना करना पड़ा सबको। लेकिन हमारे पहाड़ में जितने भी क्रिएटिव कम्युनिटी थे, जैसे संगीतकार लोग होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट्स होते हैं, जैसे नाटक बहुत मशहूर था पहले। जब मैं छोटा था तो दार्जिलिंग में, पहाड़ों में नाटक होते थे। बंगाल इज फेमस फॉर लिटरेचर, आई मीन सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर, बिमल रॉय, ऐसा एक स्टेट है।
और उसी तरह से हमारे दार्जिलिंग में भी बहुत सारे नाटक होते थे, म्यूजिक्स होते थे, कॉन्सर्ट होते थे, कविताएं होते थे। लेकिन मेरी नज़रों ने मैं क्या देखा जब मैं बड़ा हो रहा था, तो ये जो क्रिएटिव कम्युनिटी था, इन सब का पंख काट दिया गया, जाने अनजाने में पता नहीं, लेकिन हालात की वजह से, राजनीति की वजह से और जात पात की वजह से, धर्म की वजह से, सोशल स्टेटस की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं। सो एक कलाकार होने के नाते मैं एक एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं मनोरंजन के लिए फिल्में नहीं बनाता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आई एम नॉट एन एंटरटेनर, आई एम एन आर्टिस्ट। और एक आर्टिस्ट का परम धर्म है कि एक आईना बने समाज का, समाज सुधारने के लिए, समाज में एक नई बातचीत करने के लिए, एक नया डिस्कोर्स के लिए। सो ये फिल्म मेरी तरफ से हमारे पहाड़ वासियों के लिए एक लव लेटर है, और मैं चाहता हूं कि ये फिल्म देख के सब मुझे पूरा विश्वास है एक्चुअली, जब ये फिल्म देखेंगे तो हमारे लोग इसके साथ जुड़ पाएंगे, भावनाओं के तौर पे एक इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, सोशली कनेक्ट कर पाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, मज़ा आएंगे, गाने अच्छे इसमें। लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारे जितने भी युवा पीढ़ी जो है, हमारे जवान लड़का लड़की लोग जो है, उन सब में एक प्रेरणा मिले, एक कुछ नया करने का, कुछ बड़ा सोचने का, एक नए अंजाम तक खुद को ले जाने का। और शिकायत करना, ये जो कल्चर है हम लोग, हमारा स्कोप नहीं है, हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सब बंद करने के लिए हमारी कहानी, अब हमारे पहाड़ों का कहानी जो है, ये तो श्री अमिताभ बच्चन जी आके तो नहीं बोलने वाले हैं ना ये कहानी, करण जौहर आके ये फिल्म नहीं बनाने वाले हैं, नेपाल से भुवन केसी आके हमारे कहानी नहीं बताएंगे। ये तो हमारा जिम्मेवारी है, हमारे पहाड़ की जिम्मेवारी है, हम लोगों को बताना है हमारा कहानी, है ना। जैसे कश्मीर वाले लोग कश्मीर की कहानी बताएंगे, राजस्थान वाले लोग राजस्थान की बताएंगे, साउथ के लोग साउथ के बनाएंगे, कलकत्ता में बंगाल का जो बंगाली लिटरेचर है, साहित्य है, वो बंगाली करते हैं। तो हमारे पहाड़ के लोगों ने आज तक इतने सारे टैलेंट है, सबको पता है दार्जिलिंग में म्यूजिक का कितना टैलेंट है, लेकिन नेशनल लेवल में हम लोग आज अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में हमारा एक भी म्यूजिक डायरेक्टर बन नहीं पाए, एक भी फिल्म डायरेक्टर बन नहीं पाए। और मैंने बहुत सालों से रिसर्च किया, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की नज़र से, एक सोशल साइंटिस्ट की नज़र से मैंने देखा कि ये कला की कमी की वजह से नहीं था, ये टैलेंट की कमी की वजह से नहीं था। हमारे टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे बच्चे लोग, हमारे यंगस्टर्स लोग, हमारे टैलेंटेड लोग आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टिग्मा है देश में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी भी हम लोग दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में जाते हैं तो आज भी नॉर्थ ईस्ट हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तानी नहीं मानते हमको। आज भी हमें लोग, हाल ही में जब कोरोना हुआ तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे दिल्ली और बेंगलोर में छोटे छोटे बच्चे लोग भी मुझे टीज कर रहे थे, वो कोरोना चाइनीज वायरस ऐसा बोल रहा था। तो मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है, ये बच्चों की गलती नहीं है ना, इसमें एक एजुकेशन की प्रॉब्लम है। और एजुकेशन मतलब एकेडमिक्स एजुकेशन नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल की नहीं, एक पारंपरिक शिक्षा जो समाज में होना चाहिए, जो हमारे माँ बाप, हमारे समाज, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोसी लोग में एक जो संस्कार होना चाहिए, उसकी कमी से हो रहा है। भारत में, गुजरात में जितने हिंदुस्तानी है, गुजराती जितने हिंदुस्तानी है, मराठी लोग, महाराष्ट्रियन लोग जितने हिंदुस्तानी है, कलकत्ता के लोग जितने हिंदुस्तानी है, उत्तराखंड के लोग जितने हिंदुस्तानी है, पंजाब के लोग जितने हिंदुस्तानी है, उतने ही हिंदुस्तान हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, और पहाड़ के नॉर्थ बंगाल के जितने भी नेपाली भाषी लोग हैं, हमारे लोग भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं। सरहदों में अगर आप देखा जाए, हमारे भारत के सरहद में ज़्यादातर सरहद का रखवाली कर रहे लोग हमारे पहाड़ के लोग हैं, अपने देश के लिए। सो उसी हिसाब से हमारा कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हमारी तरफ से योगदान बहुत सालों से देने की कोशिश और प्रयत्न हो रहा है, लेकिन वो एक ऊंचा एक स्तर होता है ना, वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो इसके बारे में डिस्कोर्स करना चाह रहा था मैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, मे बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
होना चाहिए, मे बी एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, मे बी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, पता नहीं मुझे। लेकिन ये बातें अब हमारे डिस्कोर्स करना, ये बातें इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी लगा मुझे। सो इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाया है, बहुत प्यार से, बड़ी शिद्दत से, और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, बिकॉज जैसे मैंने शूट शुरू किया था वैसे कोरोना हुआ, तो बहुत तकलीफ़ें उठाने पड़े मुझे। और मैं हूँ तो हिंदुस्तानी, मैं हूँ तो दार्जिलिंग का पैदा हुआ लड़का, लेकिन मेरा वर्क कल्चर जो है, काम करने का कल्चर, मेरा सोचने का कल्चर, वो बहुत वेस्टर्न हो गया है। हम सबका समय का रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग जब काम करते हैं तो पूरी मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से काम करते हैं, तो छल कपट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जब ये फिल्म बनाया तो बहुत चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा मुझे, जो बहुत ही दुख की बात है। हम एक दूसरे को झूठ बोलते हैं यहाँ पे, छल कपट बहुत है, मीठा बोलते हैं, लेकिन बाद में फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस किया, फिर कोरोना हुआ, फिर फिल्म रुक गया, और बहुत सारे तकलीफ़ें उठाना पड़ा। लेकिन अब जाके 2.5 साल 3 साल के बाद फिल्म ख़त्म हो चुका है, फिल्म का सेंसर हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अब फिल्म प्रीमियर हो रहा है 29 तारीख को, फ्राइडे 29 तारीख को थिएटर्स में। और मैं चाहता हूं कि हमारे लोग, हमारे सिलीगुड़ी के लोग भी, बंगाल के लोग भी, नॉर्थ बंगाल के लोग भी, और सिक्किम के पहाड़ के लोग, हमारे सब लोग गर्व महसूस करें कि हमारे पहाड़ों से एक पहला फिल्म ऐसा आ रहा है जो रिटन बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, डायरेक्टेड बाय, म्यूजिक बाय, एक्टेड बाय हमारे पहाड़ के लोग। हाँ, इसमें है विनय पाठक जी है, विनय जी मेरे बहुत अजीज दोस्त है, और इसमें नीतू पांडे है जो बहुत बड़े टीवी एक्ट्रेस है, सोनाक्षी ग्रोवर है हीरोइन। ये लड़का, मैंने 350 लड़कों से इसको चुना, मैंने इसको तैयार किया। आज जाके ये लड़का इंडो, इसका नाम इंडो है, इंडो आज मुंबई में पहला, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का पहला लड़का है, एक्टर है इतिहास में, जो 6 ऐड कर चुके हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल एड्स। एक फीचर फिल्म, फरहान अख्तर के प्रोडक्शन का फीचर फिल्म करके, हाल ही में युद्र बोल के फिल्म एक है सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ, उसके साथ राघव जुहाल के साथ फिल्म करके पोर्चुगल में 2 हफ्ता शूट करके आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे पहाड़ का रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं है। तो मेरी कोशिश है, अब मेरी छोटी सी चेष्टा की वजह से ये हो रहा है बदलाव। इसमें मैं आज हिंदी में बात करता हूँ आप लोगों के साथ। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, मेरा पहला लैंग्वेज नहीं है, मेरा छठा लैंग्वेज है। फिर भी मैं बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, बहुत एक शान से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गर्व है हिंदी में बात करने का। तो मेरी तरफ से यही कहना है कि सबको, जितने भी दर्शक लोग हैं, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, थोड़ा चौड़ा सोचे हम लोग, थोड़ा एक्सपेंसिव हो, एक दूसरे का हाल समझे हम लोग। अगर देश का तरक्की करना है, देश का उन्नति करना है, तो युवाओं का उन्नति होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आप दुनिया भर में देखिए, आप संसार भर में देखिए, कोई भी देश, जिस देश में कला का उन्नति होता है, उस देश का प्रगति हमेशा होता है। और हमारे पहाड़ों का कला बहुत दब गया है। अब मैं एक रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड में एक कल्चरल रीसेट बटन दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये फिल्म आ रहा है, मैं फ़ख्र के साथ, बहुत गर्व के साथ आप लोगों से मिलने आया हूँ मैं आज, और ये फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने आया हूँ। और मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र मैं हूँ। इसमें डायलॉग्स सब मैंने लिखे, हिंदी डायलॉग्स भी मैंने लिखे, इसमें इंग्लिश डायलॉग्स भी मैंने लिखे, इसमें नेपाली डायलॉग्स भी मैंने लिखे। तो अनफॉर्चुनेटली आज बाकी के हमारे कास्ट लोग वो जुड़ नहीं पाए। विनय जी शूट में हैं, ये इंडो और ये लोग मुंबई में हैं, लेकिन प्रीमियर के लिए आ रहे हैं। सो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बोल दिया मैंने, पर आप लोगों का अब क्वेश्चन हो तो प्लीज। मुभी है 86 को जुन चाहिँ नन पोलिटिकल मा छ भन्दैछ है, ब्रोकन विङ्स, तर कस्तो खालको प्रेम कहानी मात्रै छ कि कस्तो खालको छ, किनभने एउटा ट्रेलरमा हेर्दाखेरि कपाल काटेको देखिन्छ है, र विशेष गरेर अब एजुकेसनलाई लिएर छ कि कस्तो पाराले छ, अलिकति भनिदिनुहोस्। हिंदी में जवाब दूं? हजुर।
आप लोग यू प्रिफर इफ आई आंसर इन हिंदी, क्योंकि सबको समझ में आएगा ना। तो आप कौन से चैनल से हो? सॉरी, द हिमाल वर्ल्ड। ओके, सो इन्होंने पूछा, आप लोगों को समझ में आओगे ना, ये फिल्म में ट्रेलर में ऐसा दर्शाया गया है कि बाल काटा हुआ है, आंदोलन का थोड़ा झलक है, ये तो ये लव स्टोरी है कि क्या है? ये फिल्म एक सत्य कथा नहीं है, सत्य घटनाओं नहीं है। ये फिल्म सत्य घटनाओं पे आधारित जरूर है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी एट ऑल, इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स। और ये जो बाल काटने वाला सीन था, ये हकीकत में बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैंने तो नहीं लिखा है, आप लोगों को पता है जो लोग पढ़े बड़े। और एक शिकार मैं खुद हूँ, मेरे बाल काट दिए गए थे जब मैं 18 साल का था। मैं ना तो ड्रग्स लेता था, ना तो मैं गुंडागर्दी करता था, ना तो मैं पार्टीबाजी में था। 86 ना? हाँ, 86 के बाद में, पोस्ट 86, सो 1990 ऐसा 91 92 में। और मैं समझ सकता हूँ कि ये एक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के लिए करते होंगे वो लोग, लेकिन जिस दौर से हम लोग गुजरे एज टीनेजर्स, उसका खौफ, उसका जो दर्द है, उसका जो कुछ भी महसूस किया है वो है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, टेक योर ब्रोकन हार्ट एंड टर्न इट इनटू आर्ट। आप अपने टूटे दिल को लो और उसको कला में बदलो, क्योंकि उसका फायदा क्या होता है, उससे लोग प्रेरित होंगे, उससे लोग में एक पॉजिटिव जागृति मिलेगा। सो ये कोई सेंसेशनलाइज नहीं है, इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है एक प्रेम है, लव स्टोरी है। ये एक लोकल लड़का है, इसका बाल लंबा है, लेकिन ये ड्रग्स नहीं लेता था, मैं भी नहीं लेता था। मैं म्यूजिक में बहुत रुचि था बचपन से। सो हम अब बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्वेजन, ब्रिटिश कॉलोनियल की वजह से पहाड़ों में, दार्जिलिंग में वेस्टर्न म्यूजिक का कल्चर बहुत रहा है। ये ब्रिटिश की वजह से है। अब अच्छा है बुरा है ये अलग बात है, लेकिन उसकी वजह। और हम लोग पले बड़े हुए दार्जिलिंग में, तो हमारे समय में 80s और अर्ली 90s में वेस्टर्न म्यूजिक का, रॉक म्यूजिक का बहुत ही एक चलन था, है ना। तो हम लोग अब बच्चे, यार हम लोग 18 साल के, 17-18 साल के, आज जैसे आज के बच्चे लोग के पॉप में ध्यान देते हैं कि नहीं, कोरियन पॉप। हमारे टाइम में था रॉक म्यूजिक। तो मेरा भी बाल लंबा था, तो उस टाइम पे बाल लंबा होना एक जुर्म था, वो बाल काट देते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने देखा है, सुना है, ओके। लेकिन ये कहानी जो है ब्रोकन विंग्स का, ये कहानी इज प्योरली लव स्टोरी, एंड दिस लव स्टोरी इज बेसिक। कन्वेंशनल लेंस से जब देखते हैं हम लोग तो वो नहीं होता है ना, ये संभव नहीं है। कहाँ डीएम की बेटी और कहाँ ये छिछोरा लड़का, बाल लंबा वाला, गिटार बजाने वाला। ये कोई नई बात नहीं किया मैंने, ऐसे फिल्में बहुत बने, शेक्सपियर ने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके बारे में भी लिखा है, सत्यजीत रे जी ने भी ऐसे ही कहानियों पे लिखा है, बनाया है। तो मैंने कुछ अद्भुत ऐसा चमत्कार वाला, एकदम हैरान होने वाला कुछ नहीं किया है, जो हुआ था। क्योंकि मेरी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी है इसमें बहुत, जो मैंने देखा है वो भी है ना। तो ये बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी, सो इट्स नॉट अ पोलिटिकल फिल्म। भाषालाई चाहिँ किनभने यो ट्रेलर हेर्दाखेरि इङ्ग्लिस, हिन्दी, इङ्ग्लिस, नेपाली मिक्स छ है ल्याङ्ग्वेज। हजुर। र यसमा चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ भाषामा चाहिँ संवाद गर्नुभएको छ? अब वो संवाद तो अहिले इस फिल्म का जो सेंसर होता है ना, सेंसर सर्टिफिकेट, तो इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट में अगर मैं चाहता तो लिख सकता था हिंदी फिल्म, या है ना। लेकिन हमारे अभी इंडिया का सेंसर बोर्ड में इंडियन फिल्म बोल के कैटेगरी नहीं है, मराठी फिल्म, हिंदी फिल्म, बंगाली फिल्म, गुजराती फिल्म, ऐसा है। तो इसका कैटेगरी में नेपाली फिल्म लिखा है। सो अब है नेपाली फिल्म, लेकिन ये पहली नेपाली फिल्म है जो बॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन है। और इसमें अगर हम भाषा एक गिनती के तौर पे शब्द और लफ्ज़ जो अगर गिने तो शायद 50-50% बोला गया है। लेकिन फिल्म है पहाड़ की कहानी, ये उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, बिहार की कहानी नहीं है, ये प्योरली दार्जिलिंग पहाड़ की कहानी है। और दार्जिलिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मैं अब इनके साथ बात करूँगा तो इनके साथ नेपाली में बात करूँगा, लेकिन मुझे एक राशन दुकान में जाना होता तो मैं भैया बोलता हूँ, वो दाजू नहीं बोलता हूँ।
अगर मैं डीएम ऑफिस में जाता हूं तो हिंदी में बात करता हूं या इंग्लिश में बात करता हूं, है ना। मैं जब पुलिस ऑफिसर से बात करना पड़ता है तब हमें हिंदी में या बंगाली में बात करना पड़ता है। अगर हम उस टाइम पे मोमोज खाने जाते थे, हम लोग थुक्पा खाना होता तो हम लोग ओपाला बोलते थे, है ना। तो ये सब कल्चरल नुआंसेस है। सो ये सब जैसा था वैसा ही रखा है, यू नो। लेकिन फिल्म हिंदी और नेपाली दोनों भाषा में। एक बात है, कमर्शियल फिल्म में अगर देखा जाए इस तरह का से आपका सोच रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअली कहा जाए दार्जिलिंग से मतलब एक फिल्म है, आपने एशियन फिल्म को, तो आने वाले समय में यदि मान लीजिए कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अगर प्रॉफिट नहीं आता है तो आने वाले समय में भी आपको दूसरा फिल्म बनाना मुश्किल हो जाए। तो कैसे देखते हैं कमर्शियल नॉर्थ बेंगल रीजन में इस फिल्म को लेकर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप कौन से चैनल से हो जी? हमारा ओके, बहुत बढ़िया सवाल है ये। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है मैंने जब लिखा और इसको बनाने की मैंने ठान ली, और जब मैं यहाँ आके बनाना शुरू किया तो मैंने इसका कमर्शियल एस्पेक्ट और मेन स्ट्रीम एस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो पहला एक कलाकार और एक भावुक इंसान हूँ। तो हम लोग कलाकार लोग अक्सर, आर्टिस्ट लोग अक्सर इमोशनली ड्रिवन होते हैं, आर्टिस्ट यूजुअली इमोशनली ड्रिवन होते हैं। तो मुझे बस अगर मुझे कमर्शियल बनाना होता तो मैं इस लड़के के बदले में मैं कोई कमर्शियल एक्टर रख देता, कोई नॉन फेस रख देता। मैं धंधे के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसा बहुत है, नहीं है। मैंने ज़िंदगी भर मेहनत करके ये फिल्म बनाया, और ये फिल्म मैंने पैसा कमाने के लिए भी नहीं बनाया। ये फिल्म मैंने पैसा कमाने के लिए भी नहीं बनाया। ये फिल्म मेरी तरफ से एक लव लेटर है हमारे पहाड़ों को, और स्पेशली द यंगर जनरेशन, जो जितने भी यूथ है। क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है बहुत सारे युवाएं पिछले 3 दशक में, 3 डेकेड्स में, बहुत सारे इतने टैलेंटेड युवा लोग, जिंदगी बर्बाद हो गया उन लोग का। कोई अल्कोहलिक बन गया, कोई ड्रग एडिक्ट बन गया, कोई सुसाइड कर दिया, कोई डिप्रेशन में है। तो मैं जज नहीं करता हूँ इन लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ये सोशियो कल्चरल, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। तो मैं ऐसा फिल्म बनाना चाह रहा था जिसमें हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। एक हमारा जो स्पिरिट होता है ना, इंसान का एक स्पिरिट होता है, हमारा पहाड़ का स्पिरिट बहुत दबा हुआ जी, बहुत सालों से हमारा स्पिरिट डाउन है। मेरी कोशिश यही है कि मैं इस स्पिरिट को थोड़ा जगाऊं। आई वांटेड टू लिफ्ट द स्पिरिट ऑफ आवर पीपल इन द हिल्स, ताकि वो लोग एक गर्व महसूस करें, वो लोग को एक संभावना देखें, वो लोग भी सोचे, यंगर जनरेशन देखे कि अरे यार ये शेनपेन भैया ने बनाया तो हम भी बना सकते हैं। ये भैया तो कुछ भी नहीं था पहले, लेकिन इसके लिए अनुशासन की जरूरत है। तब होगा जब मान लीजिए एक सक्सेस, एक पॉइंट ऑफ सक्सेस जब आ जाएगा, तब दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे कि हाँ चलो पहाड़ को मुद्दा को लेके, कोई भी टॉपिक्स को लेके फिल्म बनाए। जबकि आप बॉलीवुड से कोलैबोरेशन करके फिल्म बना रहे, बॉलीवुड का आर्टिस्ट है, वो लोग भी इंटरेस्ट ज़्यादा और फोकस करेंगे। अब देखिए, सक्सेस का परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। दुनिया में अभी खास करके ये इंडस्ट्री में भी सक्सेस को तौला जाता है पैसे से, है ना। हमारे माँ बाप भी बच्चों का सक्सेस को तौला जाता है, क्लास में फर्स्ट आया, इंजीनियर किया, नौकरी अच्छा मिला। सक्सेस ये नहीं है मेरी नज़र में। एक फिलोसॉफिकल बात बोलता हूँ मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ। मेरी नज़र में सक्सेस तब होता है जब वो एक अच्छा इंसान बनते हैं। पहले आप बंगाली बनने से पहले, नेपाली बनने से पहले, हिंदू बनने से पहले, मुस्लिम बनने से पहले, मैं बुद्धिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस यही है। सो सक्सेस अब पैसों के मामले में मुझे पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितना लगाने गया है, इसमें जितना खर्च किया है वो ब्रेक इवन हो जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी को फिर मुझे और तकलीफ ना उठाना पड़े।
जुन चाहिँ ट्रेलर रिलिज भएको छ त्यो ट्रेलर हेर्दाखेरि पाहाडमा यस्तो पनि छ कि यो 86 को आन्दोलन लिएर बेस गरेको छ भन्ने हल्ला छ। हजुर, हजुर। कहाँसम्म चाहिँ यो सत्य हो, यो यसमा कस्तो प्रकारले चाहिँ हजुर हजुर, एंड आई डोंट ब्लेम देम, ये कि उन लोगों की गलती नहीं है जो देख रहे हैं उसमें। लेकिन ये फिल्म, अब मैं बोलता हूँ आपको, ये ब्रोकन विंग्स टाइटल क्यों रखा नाम मैंने, ये सिर्फ दार्जिलिंग के बारे में नहीं है ये टाइटल। जनरली मैं एक इंसान हूँ पहले, यू नो, एक हिंदुस्तानी होने से पहले या एक बुद्धिस्ट होने से पहले, एक लड़का होने से पहले मैं एक इंसान हूँ। सो मैं सबको पहले एक इंसान की नज़र से देखता हूँ। और मेरी रिसर्च, मेरा लाइफ का ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या देखा है, समाज, धर्म, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म और मीडिया, आप लोगों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब बहुत पावरफुल एंटिटीज़ है ना एक सोसाइटी में। लेकिन इन पावरफुल एंटिटीज़ में एजुकेशन सिस्टम और रिलीजन और गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ये सब ने क्या किया है, जाने अनजाने में बच्चों को बढ़ते हुए उन लोगों का पंख काट देते हैं, यू नो। सो मोस्ट ऑफ यू, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे भी आप लोग जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आप सब के भी पंख कटा हुआ है एट सम पॉइंट और द अदर। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको ये फेस करना पड़ा कि मेरा रंग सांवला है, मैं ये जात का हूँ, मैं वो जात का हूँ, मुझे क्लास में फर्स्ट आना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, डॉक्टर बनना चाहिए था, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, इसके साथ शादी कर सकता हूँ, मैं ये खा नहीं सकता हूँ, ये नहीं खा सकता हूँ, यू नो, मैं लड़का हूँ। अब मुझे बोला गया कि मैं जब पैदा हुआ तो मुझे पता नहीं यार मैं क्या हूँ, इंसान हूँ, है ना, आपको भी पता। लेकिन जैसे बढ़ता गया मुझे बोला गया कि तू लड़का है, हाँ, तू इस जात का है, तू इस धर्म का है, तुझे ये करना है, तुझे इससे शादी करना है, तू ये खा सकता है, ये नहीं खा सकता है। तो क्या होता है, नियत अगर सही भी हो, लेकिन इस कल्चर की वजह से हमारे युवाओं का पंख काट दिया गया। तो बाय द टाइम व्हेन अ यूथ इज 15-16 years old, their wings have been clipped already, तो वो उड़ नहीं पाते हैं। अब मैं बस, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य, मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है, मैं दुनिया को बदल नहीं सकता हूँ, छोटा सा इंसान हूँ मैं, लेकिन अपने गांव, अपने जगह में जितने भी युवा लोग हैं, जो जितने भी मेरे इर्द गिर्द है, उनके कटे हुए पंख के नीचे हवा बनूं मैं, ताकि वो लोग उड़ सके फिर से। बस मेरा सोच यही है। रिलीज कति तारिख हुन्छ है, अनि कुन प्लेटफर्ममा, डिजिटल प्लेटफर्ममा हेर्न सकिन्छ यो मुभी? रिलीज 29 अप्रैल को हो रहा है थिएटर्स में, और इसका प्रीमियर, ग्रैंड प्रीमियर जो हो रहा है वो सिक्किम में हो रहा है, गैंगटॉक में पहले, फिर दार्जिलिंग में भी होगा, यहाँ सिलीगुड़ी में भी दिखाएंगे। और मेरा अभी कोशिश है कि मैं ये पूरे भारत में दिखाऊं, यू नो, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, एटलीस्ट सिंगल स्क्रीन भी मिले तो मैं दिखाऊं। और उसके बाद मैं नेपाल, थिएटर के बाद, हाँ मैं आ रहा हूँ, पहले थिएटर का बात कर रहा हूँ। सो अब मैं ये थिएटर में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये, क्योंकि जिस मेहनत से मैंने ये फिल्म बनाया है, इसका जिस तरीके से शूट किया है, इसका कलर जिस तरह से किया मैंने, इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड, सराउंड साउंड, इसका स्कोर, इसका म्यूजिक जिस तरह से बनाया है, ये एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि लोग एक कम्युनिटी के हिसाब से एक थिएटर में एक्सपीरियंस करें। और इसके बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, अभी मैं एग्जैक्ट डेट और तारीख और मंथ नहीं बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन थिएटर के बाद में फिर एक ओटीटी में आएगा। अब कौन से ओटीटी में आएगा ये नहीं बता सकता हूं अभी वो बात निगोशिएट होगा। नेटफ्लिक्स में होगा या अमेजॉन में होगा या हॉटस्टार में होगा, या दर्शक को देखने को मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। अब देखिए, एक फिल्मकार का काम ही ये है कि मैं बच्चे की तरह इतना मेहनत से बनाया है, लास्ट में सबसे बड़ा प्राइज यही है कि लोग देखें इसको, है ना। अब मैं चाहता हूं कि सब लोग देखें। देखने से पहले कोई इंग्लिश में एजम्पशन बोलते हैं ना, एजम्पशन ना करें कि ये फिल्म इसके बारे में है, इस फिल्म में ये है। ये ट्रेलर तो 2 मिनट का ट्रेलर है। अब 2 मिनट का ट्रेलर में 2 घंटे में क्या दिखाने वाला हूं किसी को पता नहीं है। अब इसमें लेकिन एक मजा है। अब उसी उत्सुकता में रखते हैं हम लोग। और आप लोग जाइए, दर्शक लोग भी सब जाइए, देखिए। ये एक बहुत ही स्वीट इनोसेंट प्रेम कहानी है, यू नो।
और इसके बैकड्रॉप में जो हो रहा था वो दिखाया है। लेकिन ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये फिल्म गोरखालैंड के बारे में भी नहीं है, ये फिल्म कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म एक लव स्टोरी बिटवीन इंटरकास्ट। अब ये इंटरकास्ट लव स्टोरीज होते हैं कि नहीं होते हैं रियल लाइफ में? आप लोग बताइए, होता है कि नहीं होता है? आप लोग कभी देखा है कि एक बंगाली ने नेपाली के साथ शादी किया है? होता है ना। एक गोरा ने एक इंडियन के साथ ही शादी किया है ना। एक छोटे जात वाले बड़े जात के साथ शादी हुआ है। बस हमारे भी ऐसा ही कुछ कहानी है पहाड़ में। और ये एक्चुअली अगर बड़े लेंस से देखा जाए तो ये एकता और अखंडता की कहानी है। एक समाज को जोड़ने का, एक दूसरे को प्यार से और करुणा से देखने का प्रयास है मेरा, और इसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। My question is like after Kashmir files, the Bollywood industry has been the revelation has got, isn't it? So, is there any emotional attachment with the Darjeeling? Have you studied about the Darjeeling and the focus in this film? That is there any emotional attachment? Like you said, it's a purely love story, but then still emotional attachment in Absolutely. You have to have some emotional attachment, because without being emotionally attached, you cannot write anything, you cannot express anything. At the end of the day, we human beings are emotional, psychological, and social beings. We are social, we are psychological, and we're emotional. And as an artist, if I am emotionally disconnected, then how can I even express anything? How can I write anything? So to answer your question, there is definitely an emotional connection, because Darjeeling is my birthplace. That's where I grew up. That's where I learnt a lot of good things. Darjeeling has been, when I was growing up, it was such a beautiful place. We used to have midnight shows, for example. रात में 12 बजे का shows होते थे उस टाइम पे। मैं जब बच्चा था, छोटा था, मिडनाइट में थिएटर से लोग निकलते थे। आप लोगों को भी पता होगा जितने सो ऐसा माहौल था। बहुत अच्छे लोग, दार्जिलिंग के लोग, वेरी सीधा साधा, गुड पीपल, टैलेंटेड पीपल। और मैं वहीं पला हुआ, वहीं बड़ा हुआ हूँ। सो ऑफ कोर्स आई हैव इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट, बट आई एम नॉट इमोशनली डिस्प्लेस्ड, आई एम नॉट इमोशनली ब्लाइंड, आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट, and my effort is to make this a beautiful contribution to society, and that's why I keep reiterating, I keep saying that this is a love letter to Darjeeling Hills. Like you said that some of these artists are from Darjeeling. How many artists are from Darjeeling district? I can't tell you exact number right now, but 75% artists, actors are from Darjeeling, because I wanted to give opportunity to Darjeeling. Every single musician that I've used, I composed the music also. So I'm the writer, producer, director, and the music composer, and the lyricist. But every instrumentalist, चाहे वो violin बजा रहे हो या cello बजा रहे हो या guitar, I wanted to make sure that I give the opportunity to Darjeeling talent. और actors में भी जैसे लड़का हुआ, अब लड़के का दोस्त लोग दार्जिलिंग के हैं इस फिल्म में, कहानी में। लड़के का माँ बाप दार्जिलिंग का है, वहाँ के पड़ोसी। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे टाइम पे, हमारे लोकल लोग तो कभी होते नहीं थे, मैंने तो नहीं देखा, अभी शायद बदल रहे हैं। सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रघुवेंद्र अग्रवाल है इनका नाम, और बेटी का नाम है प्रिया अग्रवाल, वाइफ का नाम है आभा अग्रवाल। हाँ, सो अलग अलग किरदार है। जैसे हमारे होता, अब मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, व्हेन वी गो टू अ मेडिकल स्टोर और व्हेन वी गो टू अ राशन दुकान, वी नेवर से ओ दाजू, वी से ओ भैया। व्हेन वी गो टू अ मोची, हमारे जूता पॉलिश करवाने के लिए या जूता सिलवाने के लिए, उस टाइम का बात कर रहा हूँ। अभी पता नहीं शायद कैसा होगा, लेकिन हम लोग जब जाते थे तो वो भैया बोलते थे। हम लोग कहीं मोमो थुक्पा खाने जाते थे तो ओ पाला बोलते थे। तो ये छोटी छोटी नुआंसेस, कल्चरल नुआंसेस मैंने ये रखा है। या एनी मोर क्वेश्चंस? भ्युवर्सलाई अब त्यही हो, सबैजनाले मायाले हेरिदिनुहोस्, अलिकति ठुलो सोचेर हेरिदिनुहोस्। फिल्मलाई मैले धेरै मायाले बनाएको हो पहाडको लागि। यो फिल्म बनाउनुको पछि मेरो पैसा कमाउनु लागि बनाएको होइन, फेमस हुनु लागि बनाएको होइन। यो मेरो जेन्युइनली मेरो हृदयबाट, मेरो मुटु भित्रबाट मेरो पहाडवासीहरू सबैजनालाई एउटा प्रेम पत्र हो।
अन्त कति कुरा चाहिँ याद दिलाउनु लागि पनि हो, यस्तो पनि भएको थियो है, अब हामी अलिकति सुध्र्यौँ, हामीले पनि गल्ती धेरै गर्दैछौँ भन्ने कथा हो हैन। अरूलाई मात्रै दोष दिएर भएन, हामी आफ्नै पनि त हेर्नु पर्यो हामीले के गर्दैछौँ हैन। सो बस ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी दर्शक लोग हैं, आप लोग ये छोटी सी फिल्म है हमारा, ऐसा सलमान खान टाइप का फिल्म, बड़ा फिल्म नहीं है, तो ये छोटी सी फिल्म को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों का प्यार का ज़रूरत है। सो ज़रूर एक बार देखिए, अगर फिल्म अच्छा नहीं लगा तो आपका हक बनता है कि उसको क्रिटिसाइज़ करें आप, अगर अच्छा लगा तो और बात कीजिए, फैलाइए, सबको शेयर कीजिए और आर्टिस्ट कम्युनिटी, क्रिएटिव कम्युनिटी को बढ़ावा दीजिए, क्रिएटिव कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आप हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और मुझे गर्व होता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में इतना डिवर्सिटी है, संसार में इतना डिवर्सिटी और कहीं नहीं है। और हमारा प्रेस it's one of the pillar of our Indian constitution, right? Freedom of speech, freedom of press. So मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, आप लोग ये खबरें दिखाते हैं दुनिया को और सबको एक रेलेवेंस में रखते हैं, सबको इन्फॉर्म करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। सो मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।